एक सन्यासिनी बहुत बीमार हो गई थी और डॉक्टर ने हाथ उठा दिए थे। वो भी अहमदाबाद में है, तो हमारी परिचित थी, तो हम उनसे मिलने गए थे। 100 साल की उम्र थी। तो उसके भक्त बोल रहे थे कि फलाने भक्त ने तो कहा कि मैं भगवान बोल रहा हूं, माता जी को कुछ नहीं होगा। तो देखो माता जी, डॉक्टर ने बोला माता जी अब गई, बुला लो, 1% भी संभावना नहीं हो, पेट में सारन गांठ है और खून की उल्टियां हैं और ये है वो है। 100 साल की उम्र मतलब अब। लेकिन वो भक्त ने कहा मैं भगवान बोल रहा हूं, माता जी को कुछ नहीं होगा। अब देखो, तो कभी कभी अहम जब श्रद्धा में भर जाता है तो अहम को पता ही नहीं रहता कि मैं अहम हूं कि त्वम हूं। और एकाकार हो जाता है तो सचमुच में भगवान ही बोल डालता है। इसीलिए आम आदमी की बात भी सब झूठी नहीं होती। उस समय लगता है कि यह संभव नहीं है, लेकिन आम आदमी भी कभी कभी ऐसा बोल डालता है कि असंभव को संभव हो गया। उस समय वो श्रद्धा भक्ति प्रीति से अनजाने में अहम की जगह पर अच्युत की करीबी में होता है। तो मैंने उस साधु को बोल दिया इसमें कोई मेरा बड़प्पन नहीं है, मेरी कोई बड़ी बहादुरी नहीं है। आप मेरे को बड़ा न मान लो, इसलिए मैंने वो दृष्टांत दे दिया कि अभी 4 5 7 दिन पहले की ये घटना है। 3 दिन पहले तो हम गए थे और उन्होंने मेरे को सुनाई। तो महाराज, वो वाराही में जो साधु थे तो बोले आप तो भगवान है, अब तो सब कुछ जान गए। लेकिन मैं भगवान बन के नहीं बैठा। भगवान बनने में बड़े खतरे। कुछ ऐसी ऐसी उपासना होती है कि उस उपासना के बल से आप जो चीज चाहो ला के दे दो। एक तो प्रेत वश करने से उन प्रेतों के द्वारा वो चीज मंगा दी जाती। दूसरा, आप आईना रखो और आईने के सामने एक टक बैठ के देखो, अपनी छाया दिखेगी। और फिर अब ये सेटेलाइज में जाएगा ना, तो फिर किसी की श्रद्धा इधर उधर हो, इसलिए मैं कुछ बातें नहीं बोल पाता। तो उस छाया पुरुष को आप बैठे बैठे कहोगे दाएं हिलो, बाएं हिलो, आगे झुको, पीछे झुको। आप बैठे रहोगे और आपकी एकाग्रता से वह छाया पुरुष अगर आपकी आज्ञा में आ गया, आपका ही छाया आपका ही पकड़, फिर उसको बोलो जाओ मुंबई का हलवा ले आओ। आपके पास मुंबई का हलवा आ गया। जाओ जयपुर के करेले का अचार उठा लाओ, लो जयपुर के करेले। निर्यात के गोटे लाओ। मन में ही बोलना है, बोलना नहीं है। और लोग देखते रह जाएंगे और आप यूं करके किसी को गोटे दे दो। प्रेम जी की पेन उठा के लाओ उसके कमरे से। क्या है, प्रेम पेन भूल गया है? अरे मेरी पेन मेरे कमरे में ही थी और मैंने बंद करके रखा था। बापू भगवान है और मैं अपने को भगवान मान लूं तो आप मेरे अधीन रहे और मैं अपने कल्पना के दायरे में रहूंगा। अपने इलाके के मानने वालों का ही भगवान रहूंगा। वास्तविक भगवान से थोड़ी अलग बाउंड्री मेरी बन जाएगी। तो मेरी जब अलग बाउंड्री बनेगी तो मेरे को मानने वालों की क्या भगवान से जुड़ जाएगी क्या एकाकारता? नहीं होगा। अभी कई लोग आते कि बापू आपके चित्र के सामने बैठे और शहद निकली, बापू जी आपके चित्र से विभूत निकली, आपके चित्र से ऐसा मिला ऐसा मिला। बोलते ठीक है, मैं क्या आगे बढ़ू। ये सब होता रहता है। बाप जी आप आ गए, हमारा कैसा, ये सब मैं क्या छोड़ू।
मैंने ये इस प्रकार की आईने में साधना नहीं की, और मैं सच बोलता हूं, कोई प्रेत को वश नहीं किया है। मैं व्यासपीठ पे बोल रहा हूं। यहां झूठ बोलने से तपस्या नाश होती है। जॉक्स में तो गप लगाने की मैंने छूट ले रखी है। कथा के विस्तार में मैंने थोड़ी अपनी बात मिलाने की छूट ले रखी शास्त्रीय ढंग से। लेकिन अभी जो बोलता हूं नहीं, इसमें झूठ बोलना बड़ा भारी अपराध होता है। आप उस अच्युत से मिलते तो बाकी की योग्यताएं सहज में आ जाती है, नहीं तो एक एक योग्यता का एक एक विभाग है। जैसे पृथ्वी तत्व की आप धारणा सिद्ध करो, आपको पृथ्वी में यहां गाड़ दे और आप कलकत्ते में प्रकट हो सकते। जल तत्व की धारणा सिद्ध हो जाए तो हम जल में कूद जाएं और आप खोज खोज के मर जाओ, नहीं मिलेंगे। और फिर कोई हमारा मित्र है, हमारा साथी, या हम जहां जाए वो पानी भर दे बाल्टी और धार करते हम वहां प्रकट हो जाएंगे। हम नहीं हो सकते, लेकिन जो धारणा करते हैं, मतलब ऐसे वायुदेव की धारणा है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश की धारणा। तो ये पांच भूत भगवान की माया के अंग है। जब सीधा भगवान को नहीं मिलना है तो माया के किसी अंग में पढ़ो और कई युगों तक आप पुजवाते रहो। हम स्कूल में पढ़ते नहीं थे, साधु बन गए थे, घर छोड़ के चले गए थे। फिर यहां से पसार हो रहे थे तो मैंने सुना कि आज कांकरिया में कोई साधु पानी पे चलकर दिखाने का प्रोग्राम है। तो उसने ये सफल प्रोग्राम कर रखे थे, लेकिन कांकरिया में वो प्रोग्राम जो करने जा रहा था तो डूब जाता था, विफल हुआ, उसकी हंसी हो गई। तो पानी में चलने के प्रयोग सफल होते हैं साधना से, लेकिन प्रयोग करते करते वो धारणा की शक्ति खत्म हो गई तो धड़ाक विफल हो गए। हम जब साधना करते थे तो आकाश में उड़ने जैसी, समझो थोड़ी सी साधना करते तो हम शायद उड़ने की सिद्धि पाना चाहते तो सफल हो जाते, लेकिन हम फिर उधर नहीं गए उस रास्ते। पक्षी भी उड़ते फिरते। तो एक एक भूत की धारणा सिद्ध हो जाए, अब कितने वर्ष लगते सामने वाले पर है। इससे सीधा क्यों नहीं भगवान की शरण आ जाओ। एक एक चपरासी को, कारकुन को, क्लर्क को, कलेक्टर को रिझाओ, इससे प्रेसिडेंट पद पे क्यों ना पहुंच जाओ सीधा। तो वो सब आपको रिझाते फिरेंगे। तो भगवान की शरण वह है, मामेव प्रपद्यन्ते मायाम मेताम तरन्ति थे। उसके लिए सारे प्रेसिडेंट के आगे तो कानून महत्व रखता है, लेकिन भगवान की कृपा के आगे ये पंचभूतों का और भगवान की प्रकृति का नियम का कानून सब माफ हो जाता है। अपीचे दुराचारे भी, दुराचारी को तो कई जन्म लेने हैं, दुराचारी को तो नरकों में जाना है। अपीचे दुराचारे भ्यो पापे भ्यो पाप कृतम। पापी प्रिय प्रियतर प्रियतम, पाप पापी पाप कर्तर पाप कृतम। दुनिया के सारे पापियों को खोज के और उसमें से भी छांट छांट के ज्यादा खतरनाक और उसमें से भी अत्यंत पापी छांट गया, ऐसा भी मेरी शरण आ जाए तो डर जाता है। ये भगवान की तरफ से कितना बड़ा तोहफा है, कितनी बड़ी करुणा है, कितनी बड़ी कृपा है। तो उसका क्यों ना फायदा ले। एक एक भूत को रिझाए, एक एक मिनिस्टर को रिझाओ। इसीलिए कबीर की बात मुझे बहुत प्यारी लगती है, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। मैं दृष्टांत देता हूं ना कि वो ब्रह्मचारी गया, बाबा महाराज मैं कहीं भी जाऊं तो मुझे रोजी रोटी मिल जाए खाने पीने को। बाबा ने एक का कर दिया, जाता है तो रुपए भर का सामान अथवा दक्षिणा मिल जाती उसको। फिर दूसरे बाबा को रिझाया तो उसने मिंडी कर दी, तो महीने का 300 रुपये का उसकी आवक हो गई। फिर तीसरे महापुरुष को उसने बहुत रिझाया तो उसने बोला तेरे गुरु का एक किया हुआ है तो लाओ हम मिंडी कर देते। तो लगभग महीने में 3000 की उसको आमदनी होने लगी।
तो धन बढ़ता है, इंद्रिय लोलुपता बढ़ती है, राग द्वेष बढ़ता है, तो बुद्धि बट जाती है, सात्विकता बिखर जाती है, भक्ति बिखर जाती है। तो उसके बुद्धि में भूत घुस गया कि गुरुजी के एकड़े से तो हमने 200-400 रुपए लिए होंगे, जाके गुरुजी को 1000 रुपया दे के अपना जान छुड़ा दे, हम स्वतंत्र। तो गुरुजी के यहाँ पैसे धर दिए, बोले गुरुजी आपके एकड़े से तो हमने जो लिए वो हमने चुका दिया, आप मेरे को आप स्वतंत्र कर दीजिए। गुरु ने कहा ठीक बात है, लाओ जरा वो कागज। गुरु ने एकड़े पे चौकड़ी मार दी, अब जाओ मिंडिया उगराते रहो। ऐसे उस एक अच्युत से तुम्हारी ये 2 मिंडिया नेत्र देख रहे, उस एक अच्युत चैतन्य से ये 2 मिंडिया नाक की सूंघ रही है, उस एक अच्युत की कृपा करुणा सत्ता से ये कान सुन रहे, उसी के कृपा से नीचे की 2 ये इंद्रियां पेशाब और आदि सफाई कर रही। एक कहते सब होत है, सब ते एक न होए। ये 9 द्वार जो है सब मिलकर भी उस अच्युत को नहीं बना सकते। और अच्युत तो ऐसे शरीर रोज न जाने कितने करोड़ पैदा कर करके अपनी माया में खदबदा के लीन कर देता है। म्युनिसिपालिटी के बत्ती के नीचे कितने पतंगे पैदा होकर आ जाते शाम को, और गुनगुनाते नाचते कूदते और सुख के लिए भागते भागते तड़प तड़प के मर जाते। उनको उस समय तो सुख होता है, लेकिन सुख का परिणाम क्या हुआ? दुख। तो वास्तविक में सुख के लिए क्यों तड़पता है हमारा मन और बुद्धि? जहां सुख मिलता है वहां राग होता है, जहां दुख मिलता है वहां द्वेष होता है। द्वेष को या दुख को हटाना है और सुख को थामना है। ये कर करके हमारे कई जन्म पूरे हो गए, और अभी भी काफी जन्म पूरा हो गया, दुख मिटा नहीं और सुख टिका नहीं। ये सच्चाई है आपकी, हमारी, सभी की, है ना। मंत्री बन गए, ये बन गए, नेता बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, फिर भी दुख मिटा नहीं। बापू जी अब आशीर्वाद करो, वही हो जाए। बापू जी जब तक अच्युत की पूरी शरण नहीं जाएंगे हम लोग, तब तक पूरा दुख निशेष नहीं होता। संसार दुखालय है, संसार अनित्य है, और जीवात्मा और अच्युत नित्य है। तो नित्य को अनित्य सुख कब तक सुखी कर सकेगा? अमर को मरने वाली चीज कब तक रिझा सकेगी? आप अमर हैं, शरीर मरने वाला है, और नाक की गंध भी मरने वाली है, और सेक्स का सामर्थ्य भी मरने वाला है। तो सेक्सी लोग चिपक के रहें, देखो फिर क्यों छोड़ते एक दूसरे को? ऐसे चटोरे लोग व्यंजन से चिपक के रहे, क्यों छोड़ते? सुगंधी के गुलाम मजा आया तो लगा रहे, मजा से नहीं रख देना पड़े। तो आप नित्य हैं, और ये तरंगित मजा राग द्वेष का अनित्य है। तो जितना जितना बाहर से मजा लेते, उतने उतने आप छिछरे हो जाते। आपको अच्युत में विश्रांति करने की योग्यता आपकी क्षीण हो जाती, और जितने जितने बाहर के मजों से आप संयत रहते, भोजन करते लेकिन मजा लेने के लिए नहीं, तो आप ठीक से खाएंगे। तो अब बात यहां आई कि हम निर्दुख कैसे हों? दुख कोई नहीं चाहता। तो शास्त्र भी कहते जन्म दुखम, जरा दुखम, जाय दुखम, पुनः पुनः अंत काले महादुखम, तस्मात जागरे ही जागरे। जन्मते समय मां को पीड़ा होती, उससे ज्यादा बच्चे को होती। मां के छोटे अंग से इतना बड़ा शरीर निकलता, कितना कोमल शरीर को दबाव पड़ता होगा। कई बच्चे तो बेचारे रोने की क्षमता भी नहीं, सुन्न से हो जाते। कितनी पीड़ा। मां के गर्भ में हम ऊंधे लटक रहे थे। मां तीखा खाती या गुस्सा करती तो हमारी कोमल चमड़ी पर पीड़ा होती, और गर्भस्थ और जो जीव छोटे मोटे काटते तो हम सुन्न से हो जाते थे। कितना दुख। जैसे ईंट नेवे में निभाड़े में पकती है, ऐसे लिक्विड मां का रज और पिता का वीर्य, उस लिक्विड को पकाते पकाते हड्डियों वाला शरीर और खोपड़ा बनाया प्रकृति ने। तो कितना निभाड़े में तो ईंट 4-6 दिन तक पकती है। हम हजूर
10-10 महीने, 9-9 महीने, 8-8 महीने पक के आए और फिर ये मर जाएगा, इतनी पक्की बात है। तो इसका सदुपयोग कर लो, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है बस। सत्य वो अच्युत है, उसको पालो। आपके पास वो बुद्धि दी है अच्युत ने। पेट भरना, बच्चे पैदा करना, दुख आए तो भाग जाना, सुख आए तो चिपक जाना, इतना तो कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ला, पशु सब जानते। आप पढ़ लिख के भी इतना ही किया तो आपने अपने साथ धोखा किया भैया। वाहवाही हुई, सीट बनी रहे, हम मौज में है, लेकिन सीट चली गई, वाहवाही चली गई तो आप दुखी हो जाएंगे ना भैया। सब अनुकूल है, मजा है, लेकिन थोड़ी प्रतिकूलता होगी तो मजा चली जाएगी ना। हम तो चाहते हैं कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये आती जाती रहेगी, लेकिन आप ऐसी जगह पे पहुंचो कि आपके आगे खिलौने हो के चले जाए, आप उस खिलाड़ी के साथ अपना दिल मिलाकर जिए बस।